मेरे भाई मिलकर साथ करने वाले काम कर रहे थे। सर प्लीज मेरा नाम बोल दो ना। चलो भाई, देवेंद्र भाई बोल दिया। अब मत बोलना कोई कि मेरा नाम बोल दो। सबके नाम बोल दिए अब। देखो, अब मत बोलना। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। सभी बच्चे कहानी को आगे की तरफ लेकर चलेंगे और बढ़ाएंगे आगे की तरफ, है ना। चलो साथियों, तो कहानी को लेके चलते हैं। शिवम, बहुत बढ़िया। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको देके गया था, वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब आगे बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या है। सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। एक बार प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कौन बताएगा आपका इस सवाल का आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते सर जी। कल का क्वेश्चन नहीं मिले। कल के क्वेश्चन नहीं मिले मतलब कल की पीडीएफ नहीं आई है क्या? कल की पीडीएफ नहीं आई? सच बताओ, आज मैं उड़ा दूंगा सबको। तुम बताओ, कल की पीडीएफ नहीं आई क्या? अभी क्लास पीडीएफ कल की नहीं आई क्या? कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं आई क्या? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे कितने लोग लाइव हैं सर। अरे हैं, बस एक दो बच्चे लाइव हैं। एक दो बच्चे लाइव हैं भैया। शिवाजी, कार्ती, ओके, हेलो भैया, नमस्ते। बताओ जल्दी से। ओके भाई, संजय भाई डीपीपी मिलेगी, टेंशन मत लो, डीपीपी मिलेंगी अभी। आज डलवा दूंगा डीपीपी, ठीक है। आज रात तक आपको मिल जाएगी डीपीपी। आज रात को डीपीपी मिल जाएगी। आंसर बताओ इस सवाल का। मोहम्मद हसन राजा का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए भाई, वेरी गुड, गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, शानदार शानदार शानदार, जिंदाबाद, गजब। चलिए भाई, ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, बड़े ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, एक इसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। एक इसी काम का 2/5 भाग, एक काम का कितना, 2/5 भाग। अब 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। और मेरे भाई इसके बाद में बी उस काम का 3/4 15 दिन में करता है। बी उसका 3/4 15 दिन में करता है। बी उसका 3/4 15 दिन में करता है, 15 दिन में। बोलो हाँ, है ना। अब मैंने क्या कहा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहां अगर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/5 भाग 8 दिन में, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 4 बार। ये 5 × 4 कितना हो जाएगा? यानी 20 दिन में करता है पूरा काम। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। ये जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बोलो हाँ, है ना। अब उसके बाद क्या है, 3 से कितने बार कटेगा? एक बार। 3 से कटेगा 5 बार। और 4 का गुना होगा यहां, तो 5 चौक कितना है? 20 दिन। ये भी पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन। अब ये भी 20 दिन में करता है, ये भी 20 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आप कहें 10 दिन में कर देंगे। एक आदमी भी 20 दिन में करता है, दूसरा भी 20, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 20 से एक क्षमता, 20 से एक क्षमता, दोनों की क्षमता 2 हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे, 10 दिन आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 10 दिन, आंसर आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। हाँ। अंबुज पांडे, टॉपिक खत्म होने के बाद नहीं, टॉपिक के साथ साथ में ही आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाते हैं। टॉपिक के साथ में भी आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल मिल जाते हैं, ठीक है। यही आपके साथ में ही मिल जाते हैं। चलिए, ये वाला साथ सीध आपने कर ली होगी, कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। हाँ भाई, देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आपके सामने आ रहा है, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 24 दिन में करते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेगा? कल मैंने ये पैटर्न आपको बता दिया था, एक बार आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। कल मैंने ये पैटर्न आपको बता दिया था, एक बार बताएंगे आंसर क्या आएगा। कल मैंने ये वाला पैटर्न आपको बता दिया था, एक बार सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई। सर अगर 20 की जगह 21 होता तो भैया 20 और 21 का एलसीएम लेते, फिर आजाद बुद्ध, फिर 20 और 21 का एलसीएम लेते। एलसीएम लेते 20 और 21 का, ठीक है। चलो भाई, इट्स माय बर्थडे सर, विश मी। चलो भाई, शिवाजी आपको विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे शिवाजी। आप हमेशा खुश रहें, आपको मनचाहा वर वधु जो चाहिए वो मिले, जिंदगी में जो आपका उद्देश्य है वो प्राप्त हो। ऐसी अगर आप लड़के हैं तो आपको सुशील वर मिले। लड़के हैं तो वर नहीं मिले, लड़के हैं तो वधु मिले। और अगर लड़की हैं तो सुशील आपको वर मिले।
जो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता रहे। चलिए भाई जल्दी से रखकर चलेंगे आगे की तरफ। आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताओ, बोलिए, बताइए आंसर बताइए, बोलिए। सर कल वाले प्रश्न में 5 को दोबारा करवा दो। प्रेम, प्रेम नाम है हमारा, प्रेम चोपड़ा। सर कल की क्लास नहीं देखी मैंने, एक बार क्वेश्चन समझा दो ना कल वाले। नहीं बताऊंगा बेटा, कल वाली क्लास अपने आप रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, तुम्हारी लापरवाही है, तुमने नहीं देखी पूरे 24 घंटे से अभी तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुजी मेरे मैथ्स ज्यादा समझ नहीं आता है, प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं, टाइम मिलता नहीं है रिवीजन के लिए। अरे वाह, गजब पायल, आपको समय नहीं मिलता रिवीजन के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। अगर आपने ये कह दिया कि सर मुझे समय नहीं मिलता है रिवीजन के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। भैया समय निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई घुटी नहीं है जिसे मैं आपको पिला दूं और जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखो भाई, सवाल देखो, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं मेरे भाई। ए और बी किसी काम को, यहां करेंगे, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। उसके बाद में बी और सी कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। बी और सी 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। उसके बाद में सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए मेरे भाई आपका 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में। अब सबसे पहले तो आप यहां देखिएगा सारे के सारे बच्चे, सबसे पहले यहां एलसीएम देखिए। सर 20 30 24 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। माना कि टोटल काम कितना है, 120। अब मैंने क्या कहा, यहां देखें, 20 दिन में 120 काम तो एक दिन में 6, 30 दिन में 120 तो आप कहेंगे 4, यहाँ 24 पंजे 120 यानी 5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सत्य बात है। अब मैंने कहा बी और सी प्रत्येक अलग अलग काम को कितने दिन में करेगा। कल मैंने आपको बताया भी था कि दोस्त, यहां अगर देखेंगे इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और इनकी क्षमता 4 5 9 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या आएगी, 15/2 आएगी, 15/2 आएगी, 15/2 आएगी। कितनी आएगी बच्चे, 15/2 आएगी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई हरिंदर। तो 15/2 आएगी, एबीसी की क्षमता कितनी आएगी, 15/2 आएगी, 15/2 आएगी। अब मुझसे बोला है कि अकेला इस काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। बी की क्षमता कैसे निकलेगी, तीनों की क्षमता में से ए और सी की क्षमता घटा देंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 15/2। इसमें से ए और सी की क्षमता घटा देंगे, ए और सी की क्षमता कितनी है, 5। 15/2 में से 5 घटा देंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 5/2, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है। अब 20 काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है, आप कहेंगे 120 काम है। अब 120 काम को किस क्षमता से करना है, 5/2 से करना है। तो 120 का डबल कितना है, 240 है। 120 का डबल 240 है, बटे 5 करना है। तो मेरे भाई 24 दूनी कितना आएगा, 48। 20 काम को 48 दिन में करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है आपको अब दूसरा निकालना है, क्योंकि 48 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर आ जाएगा। 48 केवल एक ही ऑप्शन में, इसलिए यही आ जाएगा। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब आप कहेंगे सर फिर भी अगर आपको निकालना पड़े कि अकेला अकेला सी से कितने दिन में करेगा, ये देखना पड़े, तो देखना पड़े तो क्या करेंगे, सी की क्षमता निकालेंगे। अब तीनों की क्षमता कितनी है, 15/2। अगर मुझे यहां सी को रखना है तो बी और ए हटाना पड़ेगा, तो बी और ए की क्षमता कितनी है, 6। तो आप कहेंगे 15/2 में से 6 घटा दो, तो 3/2 आएगा। और 3/2 की क्षमता से मुझे कितना काम करना है, 120 काम। किस क्षमता से, 3/2 से। 2 पहुंचेगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 240। 240/3, 3 से कटेगा 80 बार, यानी 80 आ जाएगा। कल मैंने ये पैटर्न आपको करा चुका था, कल मैंने ये पैटर्न आपको करा चुका था। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है। बहुत दिन से डंबल नहीं उठाया यार, भूल गया मैं तो सच में उठाना। तुम्हारे सच बात हूं, तुम्हारे सबको पढ़ाने के चक्कर में मैं अब जिम भी नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जिम भी नहीं कर पा रहा हूँ, कब से डंबल नहीं उठाए, 1 1.5 महीना हो गया जिस सब तब से डंबल तक नहीं उठाए मैंने। डंबल भी कहते होंगे भाई साहब, लौट आओ ना। चलो भाई, अब यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई,
चलिए भाई, अगला सवाल आपकी जिंदगी में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सवाल देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई, गुरुजी आप कैसे घटाते हैं, कल भी नहीं समझ में आया, आज भी नहीं। चलो भाई, अब एक बच्चा कह रहा है घटाते कैसे हैं, हम समझ नहीं आ रहा है। ये घटाना ही नहीं इन्हें समझ में आ रहा। अरे बेसिक से घटा लो, नहीं समझ में आता। देखो भाई, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे एक हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लिया दो, ये तो 15 है, यहां एलसीएम दो, तो दो पांच दूनी 10, 10 आ जाएगा। तो 15 में से 10 घटेगा तो 5/2 आएगा। यहां करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है तो 2 जाएगा इधर, 6 दूनी 12, यानी 15 - 12/2, तो ये 3/2। भिन्न हल नहीं करनी आती है आपको? अरे भिन्न को सॉल्व नहीं करने आता है क्या लल्लू भैया? घटाने का बताओ सर। उमाले विजय, समझ में आया? मुझे नहीं पता भाई, चतुरी वर्मा। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो बताएंगे। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे सारे के सारे बच्चे। ये आता है, शॉर्ट बताइए। शॉर्ट रहने दो, अभी यही करो। ठीक है, शॉर्ट बता देंगे। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। शॉर्ट का ऐसे बताता हूं, ये करने का मतलब शॉर्ट ऐसे है, जैसे इसमें से घटाना है तो मैं दिमाग खुद लगा देता हूं। 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया, यानी कैलकुलेशन दिमाग में करो, 5/2 हो गया। दिमाग में कैलकुलेशन ही शॉर्टकट होती है। दिमाग में जो शॉर्ट कैलकुलेशन होती है वही शॉर्टकट है। जिस कैलकुलेशन को आप दिमाग में कर लो, फिर उसके बाद शॉर्ट में ही कट हो जाता है। चलिए भाई, सवाल देखेंगे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। हितेश एक काम को अकेला 24 दिनों में करता है और जिनेश उसी काम को अकेला 30 दिन में करता है। ईशान की सहायता से वे उस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान की सहायता से वे इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? ईशान अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सभी बच्चे बताएंगे ईशान अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, सारी बच्चे देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, हितेश इस काम को कितने दिन में करता है? अकेला 24 दिन में करता है। अब देखो, हितेश अकेला इस काम को 24 दिन में करता है। हितेश अकेला 24 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। उसी काम को अकेला जिनेश जो है, अकेला जिनेश कितने दिन में करता है? ये आपका 30 दिन में करता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, यानी हितेश, जिनेश और ईशान इस काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं साथियों, 10 दिन में। 10 दिन में करते हैं तो ईशान अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ईशान अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले टोटल काम कितना है? 24, 30 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 24, 30 एलसीएम कितना आएगा इसका? तो आप कहेंगे 120 आएगा। क्या आएगा? 120। 24 पंजे 120, 30 चौका 120 और 10 से 12 बार बोलो, है ना? अब मुझे बताओ, हितेश, जिनेश और ये ईशान की क्षमता कितनी है? 12 है। जबकि हितेश की कितनी है? 5। जिनेश की कितनी है? 4। और ईशान की कितनी है? नहीं पता। तीनों की कितनी है? 12। तो ये इस ईशान की कैसे पता चलेगी? 9 घटा देंगे 12 में से, तो ईशान कितना आएगा? 12 में से 9 घटेगा तो 3 आएगा। 12 में से 9 घटेगा, 3 आएगा। अब 3 की क्षमता से 120 काम करना है तो कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। 3 की क्षमता से 120 काम करना है तो आप 40 दिन में करेगा। सर गोभी के पकोड़े खाओगे? नहीं, गोभी के नहीं खाएंगे, प्याज के पकोड़े खाएंगे। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है? दिल डूबा, दिल डूबा। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आ गया बाबू? किसी भी बच्चे को कहीं कोई तकलीफ हो तो बोलिए। आ गया ना बाबू, समझ में आ गया? चलो भाई, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। उसी पैटर्न का सवाल है, आंसर बताएंगे। चलिए भाई, अकेला इस काम को पूरा करने में कितने समय लगाएगा? आंसर बताइए। सर हम प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करेंगे कि मेरे रिप्लाई नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करेंगे मधु कुमारी। मैं तो डर गई। अरे मैं तो डर गया बाबू। मेरे बेटो, तुम्हारे सबके कमेंट की रिप्लाई अगर एक साथ करने बैठ जाऊं ना मैं, तो बस रिप्लाई करूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे। बोलिए भाई, आंसर बताएंगे।
चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, फटाफट से देखें। हेलो भाई, हेलो, आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखो साथियों, सवाल देखो, सवाल को ध्यान से पढ़ा करो तब आपके आंसर आएंगे। सवाल को ध्यान से पढ़ा करो तब आंसर आएंगे। ए, बी और सी एक साथ कार्य 45 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं, ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं। यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो पूरा 90 दिन में लगते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भाई ध्यान से, पता है आपको ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, ए बी और सी। दोस्त ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में। बहुत बढ़िया साथियों। जबकि ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए और बी कितने दिन में करते हैं आपको पता है। ए और बी इस काम को मेरे भाई 54 दिन में करते हैं, 54 दिन में। उसके बाद में बी और सी कितने दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं साथियों, यहां आपको पता है 90 दिन में करते हैं, 90 दिन में। तो सभी साथी बड़े प्यार से और बड़े शालीनता के साथ देखेंगे सर टोटल काम कितना है। पहले तो ये देखो, 90 को आएगा एलसीएम, 90 नहीं आएगा, 90। उसके बाद में 9 छिक्के 54, यहां आप कहेंगे 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 3 आएगा यानी 9 ती 27, 270 आएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 270। 45 दूनी 90, 6 यहां आ गया। 54 का मतलब क्या, 18 पंजे 90, 18 आएगा, 18, 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 ती 54 यानी 5 आएगा क्षमता। 90 से यहाँ क्षमता 3 आएगी। सभी के समझ में, यहां तक आ गया क्या समझ में। सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक सबके समझ में आ गया। रेखा का आंसर आ गया, हर्षन राजा का आंसर आ गया। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया। हाँ चलिए भाई, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा। अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा। तो ये बताओ, ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की कितनी है, ये है। तो अगर मैं इन दोनों को, या तो एक काम कर लो, क्या कर लो कि सर ए और बी की क्षमता इतनी है, बहुत बढ़िया, या फिर बी और सी की कितनी है, बी और सी की क्षमता कितनी है, 3। जब बी और सी की क्षमता 3 है, यहां से अगर मैं 3 घटा दूंगा, बी और सी की क्षमता 3 घटा दूंगा तो ए की क्षमता कितनी आएगी, आप कहेंगे ए की क्षमता 3 आ जाएगी। अब मुझे चाहिए बी की, ए और बी दोनों की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता कितनी घटा दूंगा, अगर ए की क्षमता 3 घटा दूंगा तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब 2 क्षमता से मुझे कितना काम करना है, 270। 2 की क्षमता से 270 काम करना है तो 135 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे बाबू, 135 दिन लगेंगे, 135 दिन लगेंगे। कितने बाबू समय लगेगा, 135 डेज लगेंगे, 135 दिन लगेंगे, 135 दिन लगेंगे। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या तो नहीं है। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। सभी के समझ में आया, सभी के समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे सारे के सारे बच्चे। आ गया भाई, क्लियर हो गया। हाँ भाई सभी के समझ में आया बाबू, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आ गया भाई, सभी के समझ में आ गया क्या। कोई भी बालक को अगर समस्या हो तो बताइए। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया क्या बाबू, एक बार बताओ यस और नो। सर फिर से समझा दीजिए, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो सवाल क्या करा, ए बी सी के 45 दिन में करते हैं, ए और बी 54 दिन में, बी और सी 90 दिन में। तो टोटल काम कितना मान लिया, इनका एलसीएम 270 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया, 270, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 45 से अगर 270 में भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, 54 से 270 में भाग 5 बार जाएगा, 90 से 270 में भाग 3 बार जाएगा। अब मुझको निकालनी है बी की क्षमता। तो बी किसकी कैसे निकलेगी, सर यहां से आप एक काम कर लो, या तो ए की निकाल लो तब बता सकते हैं, या सी की निकाल लो तब बता सकते हैं। तो साथियों मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे बी और सी की क्षमता दे रखी है,
बी और सी की, बी और सी की क्षमता कितनी है 3। तो मैंने कहा अगर यहां से बी और सी की क्षमता घटा दूं, इसमें से तीनों की कितनी है 6, इसमें से बी और सी की कितनी है 3, अगर 6 में से 3 घटा दूंगा तो ए की क्षमता आ जाएगी, और ए की क्षमता कितनी आएगी 3 आएगी। अब साथियों ए की क्षमता 3 आ चुकी है, जब ए की क्षमता 3 आ चुकी है, अब मुझे चाहिए बी की क्षमता, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, ए और बी की कितनी है 5, तो 5 में से अगर मैं ये 3 घटा दूंगा तो बी की क्षमता कितनी आएगी 2, 2 की क्षमता से 270 काम करना है, 135 दिन लगेंगे, 135। ठीक है, हाँ भाई। कृष्णा ड्रीम आरआरबी कह रहा है गलती से 200 540 ले लिया। देखो या तो एलसीएम 270 ले लो, या 270 का कोई भी मल्टीपल ले लोगे ना, 540 ले लो या फिर 810 ले लो, सबसे आंसर आएगा, ऐसा नहीं 270 से ही आएगा, 270 का कोई भी मल्टीपल आप लोगे सबसे आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई, चलिए भाई यहां तक समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे। आइए भाई, हाँ देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, उसी पैटर्न का सवाल है, ध्यान से देखो। ए बी सी काम को 81 दिन में, ए और बी इतने दिन में, बी और सी इतने दिन में, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बताएंगे, सेम पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। वही पैटर्न है, आंसर बताइए क्या आएगा। सेम पैटर्न का सवाल है, आंसर बताइए। पैटर्न सेम है मेरे बच्चे। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, बोलिए सभी बच्चे आंसर बताइए। सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, चलिए अब देखो सवाल, देखो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से देखो। ए बी सी एक कार्य को 81 दिन में कर सकते हैं। दोस्त ए बी और सी, ए बी और सी काम को 81 डेज यानी 81 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ए और बी काम को 97.2 दिन में करते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा एलसीएम लेने में आपको दिक्कत करेगा, ए और बी 97.2 दिन में कर सकते हैं, और जबकि बी और सी इस काम को 162 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं 162, 162। तो बताइए अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा। पैटर्न वही है, केवल और केवल किसका अंतर है मेरे भाई, यहां आपका एलसीएम में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखो एलसीएम कैसे, 81 का जस्ट ये डबल है, तो सबसे पहले हमने 162 पकड़ लिया। अब 162 का ये कौन सा मल्टीपल होगा, ये देखो 162 का, तो आप कहीं 9 ने 81, 9 8 72, यानी आप कहेंगे यहां कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, ये 162 का कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 छिके 96, यानी 16 गुना है, 16 छिके 96, इसका ये 6 गुना है, कितना है 6, यानी अगर मैं इसमें पॉइंट हटा देता हूं तो 6 गुना कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें अगर मैं आपका एक काम कर लेता हूं, 162 से कितने बार भाग जाएगा, इसमें 6 बार, अगर ये पॉइंट हटा देता हूं तो 6 बार इसमें भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे एक काम कर देता हूं, 162 गुना 6 बना लेता हूं इसे, 162 गुना 6 बना लेता हूं। तो अब यहां 81 से डिवाइड करूंगा तो 12 बार जाएगा, 97.2 से करूंगा तो 10 बार भाग जाएगा, 162 से करूंगा 6 बार जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, सारे बच्चे बताएंगे यहां तक। केवल एलसीएम लेने में आपको तकलीफ आ सकती थी और कुछ नहीं है। अब आप एक सेकंड में कर देंगे, कैसे, देखो भाई हमें पता है बी और सी की क्षमता 6 है, ए बी और सी की कितनी है 12, 12 में से 6 घटा दूंगा, बी और सी की घटा दी मैंने, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, आप कहेंगे 6 आ गई ए की। अब ए की क्षमता 6 आ गई, यहां ए और बी की कितनी है 10, तो इसमें से 6 घटा दूंगा तो बी की क्षमता कितनी आ गई 4, बी की क्षमता कितनी आ गई 4। अब 4 क्षमता से मुझे कितना काम करना है 162 गुना 6, तो यहां 4 से भाग करूंगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से ये कटेगा मेरे भाई 81 बार, 81 गुना 3 करेंगे तो आपका 243 आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चे 243 आंसर आएगा, 243 आंसर आएगा।
एलसीएम कैसे लिए नहीं आया समझ में। एचसीएफ एलसीएम की क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, एक बार उस क्लास को जाकर आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। एक बार एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास को जाके पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास ले लेना, समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? तुझसे कह रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी के समझ में आ गया क्या? एक बार यस और नो करेंगे, समझ में आया क्या, हाँ या ना? एक बार हाँ या ना बताएंगे। आ गया भाई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया राजवीर, मेहनत करनी है बेटा, मेरा पढ़ाने से सब कुछ नहीं होगा। पूजा मेरे बच्चे एलसीएम लिया है और कुछ नहीं। सर जी मैथ्स के किंग हैं आप, हर्ष वाल्मीकि। अरे नहीं मेरे भाई, किंग विंग कुछ नहीं होता। ठीक है, हमेशा राजा बन के मत रखो, हमेशा मेरे बच्चे क्या रहो, चाणक्य बन के रहो। राजा बन के रहोगे तो हारे जाओगे, चाणक्य बन के रहोगे तो हमेशा विजय हासिल होगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी तांडव मचा दोगे, ऐसा ज्ञान फेंकोगे कि मजे। ज्ञानी बनो, राजा नहीं। आ गया भाई समझ में? नवजोत सिंह बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई जल्दी से दें, 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूं सर, क्या बात है। मोहम्मद हसन राजा, तभी तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारे, इसीलिए तो आंसर आ रहा है जब 3 घंटे लेते हैं आप। चलिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देखेंगे, सारे के सारे देखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? एक्स वाई 12 दिन में करते हैं, एक्स अकेला मेरे भाई 20 दिनों में कर सकता है। हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करता, तो एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितना बेहतरीन सवाल है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, बोलिए भाई आंसर क्या आएगा, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, कतई जहर सर, बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भैया सवाल क्या कर रहा है, एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब भैया एक्स और वाई 12 दिन में करते हैं, ध्यान से देखो सवाल को, क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा करो। एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर एक्स अकेले इस काम को 20 दिन में करता है, एक्स अकेला 20 दिन में करता है, यदि हर दिन एक्स आधा दिन काम करे तो कितने दिन में कर सकता है? तो देखो भैया, एक्स और वाई कितने दिन में कर सकते हैं, साथ में देखें। एक्स और वाई काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकते हैं? आप कहेंगे 12 दिन में। यहां अकेला एक्स कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 20 दिन में। तो सबसे पहले तो ये देखो इनकी क्षमता कितनी है, 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। बोलो क्लियर है? अब साथियों बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, क्या देखना है देखो, 5 और 3 है, तो यहाँ वाई की क्षमता क्या आएगी? वाई की क्षमता कितनी आएगी? 2। अब ये कह रहा है वाई की तो 2 क्षमता है, लेकिन एक्स अपनी आधी क्षमता से काम करे, एक्स अपनी आधी से, तो भैया 3 का आधा कितना हो जाएगा? इसमें 3/2 और जोड़ देंगे, यानी कि आप कहेंगे 1.5 और 2 कितना हो जाएगा? 1.5 और 2 3.5, 7/2 की क्षमता से काम करना है। और 7/2 की क्षमता से 60 काम करना है, तो 2 जाएगा ऊपर, 120/7 आएगा, 120/7 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 7 एकन 7, बचेगा कितना? 5, 50, 7 7 49, यानी 17 सही 1/7 दिन आएगा। 17 सही 1/7 दिन आएगा, 17 सही 1/7 दिन आएगा। चलिए भाई 17 सही 1/7 दिन आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे 17 सही 1/7 दिन आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? धीरज भाई समझ में आया? सभी के समझ में आया? जतिन, नरेंद्र, राम, भवन, सभी के समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? एक बार हाँ या ना करेंगे। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है?
बढ़िया, साफ सुथरा समझ आ रहा है, समझ समय लग रहा है, समय लगेगा, धीरे धीरे करके समझना आप, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे देखें। ए और बी काम को 25 और 45 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम करना शुरू करता है, कुछ दिन बाद बी कार्य करने लग जाता है। यदि कार्य पूरा कर कुल 20 दिन में हुआ तो बी ने कितने दिन बाद काम में शुरू हुआ? बी लगभग कितने दिन में बाद में काम में आया? एक बार और बोलिए ना सर प्लीज। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, आंसर क्या आएगा एक बार बताएंगे। सारे के सारे बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे और आंसर क्या आएगा फटाफट से आंसर बताएंगे। चलिए भाई ध्यान से देखें, 120/7 पूरा करना। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है 1/20। भाई यार तुम क्या है, तुम्हें 7 से भाग देना है 120 में, ये भी नहीं करना आता है क्या? 7 एकन 7, बचेगा कितना? आप कहेंगे 5, उतार ली 0, 7 7 49, शेषफल कितना आ गया? 1। ये वाला आगे लिखते हैं, शेषफल ऊपर लिखते हैं, ये वाला नीचे लिखते हैं। 17 सही 1/7 आएगा। 17 सही 1/7 ऐसे आया है मेरे भाई, ऐसे आया है 17 सही 1/7। क्लियर है? चलिए भाई ध्यान से देखेंगे, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे, आंसर क्या आएगा? चलिए फटाफट से बताएंगे आंसर क्या है। हाँ भाई मैंने क्या कहा देखो, ए और बी मेरे बच्चे किसी काम को पूरा अलग अलग 25 और 45 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 25 और 45 दिन में करते हैं। ए और बी काम को 25 और 45 दिन में करते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बोला है ए ने अकेले काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी साथ में जोड़ा। 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर यहां अगर हम करेंगे तो इसका एलसीएम अगर हम करने को बैठेंगे तो 45 दूनी 90, बहुत बढ़िया। 45 और यहाँ 25, पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 आएगा। 25 निम्मा 225, 45 से कटेगा 5 बार, तो इनकी क्षमता आ गई। अब दोनों को काम करने में कुल मिलाकर 20 दिन लगे, तो काम करना किसने स्टार्ट किया ये बताओ? हाँ भाई पूरा अगर आप देखेंगे काम करना स्टार्ट किसने किया? ए ने। ए शुरुआत से लेकर एंड तक काम में जुड़ा रहा, ए शुरुआत से एंड तक काम में जुड़ा रहा। इसका मतलब मेरे भाई ए जो है काम को शुरुआत से एंड तक करता रहा। तो ए ने कितने समय काम किया? 20 दिन किया। ए ने पूरे 20 दिन काम किया, क्योंकि शुरुआत से एंड तक लगा रहा, तो 20 दिन में कितना करेगा? आप कहीं 9 दूनी 18, 180 काम करेगा। तो भैया 225 में से 180 काम कर लिया, तो बचा काम कितना? 45। अब इस बचे 45 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी किस क्षमता से करेगा? 5 से। तो भैया लास्ट के 9 दिन काम किया था बी ने। तो आपसे कह रहा बी ने कितने दिनों बाद काम करना शुरू किया? बी ने कितने दिन बाद काम करना शुरू किया? तो बी ने केवल कितने दिन काम किया? 9। तो 20 दिन टोटल काम में लगे, 9 दिन इसने काम किया, तो शुरुआत के 11 दिन मेरे भाई इसने काम नहीं किया था, तो 11 दिन बाद ये काम पर आया था। 11 दिन बाद ये काम पर आया था, 9 नहीं आंसर आएगा, 11 आएगा। जो बच्चे 9 बता रहे हैं वो गलत हैं। उसने ये पूछा है कि काम पर कितने दिन बाद आया। उस सवाल में क्या पूछा है? बी कितने दिन बाद काम पर आया या काम शुरू किया। अगर ये पूछता कि बी ने कितने दिन काम किया तो 9 आता, तो 9 आता। अगर ये पूछा गया है कि बी कितने दिन बाद आया, टोटल टाइम 20 दिन थे, 20 में से 9 घटा देंगे बचेगा कितना? 11। 20 में से 9 घटा देंगे बचेगा कितना? 11। 11 विल बी राइट आंसर, 11 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना? आ गया भाई समझ में? एक बार और समझेंगे। ए किसी काम को बी 25 दिन में करता है, ए 25 में करता है, बी 45 में करता है। एलसीएम आ गया 225, 25 निम्मा 225, 45 पंजे 225। अब मैंने क्या कहा ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। हमें पता है, हमने बोला क्या? हमने बोला ये कि भैया काम 20 दिन में समाप्त हुआ है। कितने दिन में हुआ है? 20 दिन में। इसका मतलब लगातार 20 दिन तक ए करता रहा, क्योंकि ए तो शुरुआत से लेके एंड तक करेगा। कुछ दिन बाद बी आया है, तो ए ने 20 दिन काम किया, 9 गुना 20 यानी 180 काम कर दिया। 225 में से 180 काम कर दिया, बचा कितना? 45 काम। 5 की क्षमता से कौन करेगा? बी करेगा। तो बी जो है 5 की क्षमता से करेगा, तो मेरे भाई 9 दिन में करेगा। तो बी काम कितने दिन किया ये बताओ? बी ने कितने दिन काम किया? आप कहेंगे 9 दिन काम किया। बी ने 9 दिन काम किया, लेकिन टोटल समय कितना लगा था? 20 दिन। तो 20 में से 9 घटा देंगे तो आंसर कितना आया?
20 में से 9 घटा देंगे तो 11। एक बच्चा कह रहा है 20 कैसे आया। अबे भाई दे रखा है 20 कैसे आया, तुम सवाल पढ़ते नहीं हो, सवाल पढ़ते नहीं हो। 20 कैसे आया, 30 कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया। हाँ भाई, अब इसके बाद मेरे भाई शुरुआत होगी किसकी, छोड़कर जाने वाले की है। वो गया तो लौट कर आना भूल गया है, कि वो गया तो लौट कर आना भूल गया, शायद वो परिंदा अपना आशियाना भूल गया है, कि वो गया तो लौट कर आना भूल गया, शायद वो परिंदा अपना आशियाना भूल गया। किसी से मोहब्बत न होती तो कितना अच्छा होता, किसी से मोहब्बत न होती तो कितना अच्छा होता। एक अच्छा खासा शख्स मुस्कुराना भूल गया, एक अच्छा खासा शख्स मुस्कुराना भूल गया। तो चलिए मेरे बच्चे इसी टॉपिक की तरफ लेकर चलते हैं। ये प्रेम की पाठशाला में मेरे भाई अभी हम साथ मिलकर खुशियां बांट रहे थे, अभी हम साथ मिलकर खुशियां बांट रहे थे, लेकिन अब दिन आ गया है छोड़कर जाने वाला। अभी तक मेरे भाई क्या हो रहा था, एक दिन में, यानी किसी काम को इतने दिन में करता है, किसी काम को इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी तक हम बंधन में बंधे हुए थे, प्रेम की पाठशाला चल रही थी, मिलन हो रहा था। आप कहेंगे श्रृंगार रस की बात हो रही थी, आप कहेंगे श्रृंगार की हो रही थी, आप कहेंगे श्रृंगार। अब श्रृंगार में वियोग श्रृंगार रस की बात होगी, छोड़कर जाने वाले सवाल होंगे। कैसे होंगे, छोड़कर। अब छोड़कर जाते हैं लोग दो तरह से, छोड़कर जाते हैं लोग दो तरह से। एक होता है मतलबी बेवफा, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें छल कपटी बोलते हैं, और मेरे भाई गोल्ड डिगर बोलते हैं, या मतलब परोस्त व्यक्ति बोलते हैं, जो मेरे भाई कभी भी अपने मतलब निकाल के छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले तो व्यक्ति वो है, अगर छोड़कर जाने वाले, उनका रंग पहले से ही दिखने लग जाता है। वैसे शुरुआत में जो ऐसे आदमी छोड़कर जाते हैं तो ज्यादा दुख नहीं देते हैं, है ना। तो मेरे भैया देखेंगे ये बेवफा सवाल हैं, बेवफा की बेवफाई दिखाएंगे आपको। कैसे दिखाएंगे, उस बेवफा का अब जिक्र होगा आज मेरे बच्चे, उस बेवफा का जिक्र होगा। बेवफा, बफाना रासाई, बफाना रासाई, तुझे ओ हर जाई है। हाँ भाई, चलो बफाना रासाई तुझे ओ हर जाई, अब तू बेवफा हो गई। चलो आ जाओ सर, आपने प्रेमिका सर अपने उस मैथ्स पढ़ा के बोर हो गया, इसलिए छोड़ गई होगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलिए भाई ध्यान से देखो। अब बेवफा की दास्ता है कुछ ऐसी। एक बेवफा तो ऐसी होगी जो मेरे भाई शुरुआत में ही आपकी रुतबा की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपकी इमेज की वजह से, या अपने मतलब की वजह से आपसे प्रेम किया होगा, दिखावा किया होगा। हाँ भाई चलो देखो भैया, अब मेरे भाई देखेंगे तो यहां देखेंगे ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुरुआत में इनका पता चल जाता है, ये शुरुआत में ही छोड़कर चले जाते हैं। ये छोड़कर चले नहीं जाते, हम ही भगा देते हैं इनको। यानी ऐसा पहला टाइप क्या है, जो शुरुआत में छोड़कर चला जाते हैं, जो स्टार्टिंग में ही छोड़कर चला जाए, स्टार्टिंग में छोड़कर चला जाए, उसका काम हो गया फिर वो छोड़कर चला गया। जैसे मैंने कहा कि यहां दो व्यक्ति हैं, एक अनुज है और एक ये रमेश है। अनुज है, अनुज किसी काम को 10 दिन में करता है, रमेश 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन बाद रमेश छोड़कर भाग गया। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से भगाओ, जो शुरुआत में ही धोखा देता है उसको भगाओ, है ना। चलो भाई, तो देखो भैया सवाल क्या है। मैंने क्या कहा, अब ये जिंदगी से हटके थोड़ा सवालों पर आ जाइए। मैंने कहा शुरुआत में ही कोई छोड़कर जाए तो उसको भगा दो अपनी जिंदगी से, उसे दोबारा अपने पास आने मत दो। शुरुआत में ही कोई छोड़कर जा रहा है, उसका रंग अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब मेरे भाई शुरुआत में ही उसे लात मार के भगाओ। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना है, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, है ना, हमें प्यार नहीं करना, आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, एक जैसे आपने नाम रख लिया, कुछ भी नाम रखो, ए फॉर अनुज, और ये इसकी प्रेमिका है जिसे आप क्या बोलते हैं, महिला मित्र, महिला मित्र बोलते हैं। ये अनुज है और ये मेरे बच्चे इसकी महिला मित्र है। महिला मित्र ज्यादा सम्मान वाला नाम हो जाता है, महिला मित्र। और यहीं अगर गर्ल फ्रेंड बोल दोगे तो कुछ अलग ही लगने लगता है। हाँ भाई चलो भाई,
तो देखो भैया, ए है और इसकी महिला मित्र है, इन्होंने दोनों ने प्रॉमिस किया कि सुनो मैं इस काम को 30 दिन में करता हूं, अनुज ने कहा, और इनकी महिला मित्र ने कहा मैं इस काम को 45 दिन में कर सकती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अनुज ने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो वो काम देखो, काम कितना था, तो इन्होंने देखा 90 काम है। तो यहां अनुज की क्षमता कितनी है, 3 है, इनकी महिला मित्र की क्षमता 2 है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन बाद क्या हुआ मेरे भाई, 5 दिन बाद इनकी महिला मित्र इनको छोड़कर चली आ गई ना। 5 दिन बाद इनकी महिला मित्र इनको छोड़कर चली गई, इनको छोड़कर चली गई 5 दिन बाद। तो मेरे भाई आपने क्या कहा, 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद जो इनकी महिला मित्र थी छोड़ गई, क्या हो गई, छोड़ गई। लेकिन अनुज को तो पूरा अपनी जिम्मेदारी निभानी थी भाई, इसको तो अपना काम करना पड़ेगा। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ, काम कितने दिन में खत्म हुआ, ध्यान से देखो। तो मेरे भैया काम कितने दिन में खत्म हुआ ये देखो। तो सबसे पहले मैंने कहा इसकी क्षमता 3, इसकी 2। अब आप कहेंगे 5 दिन तक तो पहले बेसिक, 5 दिन तक तो इनमें खूब प्रेम प्रसंग चला। 5 दिन तक तो मेरे भाई, एक दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 5, और 5 दिन में कितना काम किया होगा, 25। दोनों ने 90 में से 25 काम किया, तो बचा काम कितना, 65। अब इस 65 काम को क्योंकि इनकी महिला मित्र ने छोड़ के चली गई, तो कौन करेगा, अकेला अनुज करेगा। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप कहेंगे अनुज कितनी क्षमता से करेगा, 3 से। तो कितने दिन लगेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 सही 2/3 दिन लगेंगे। तो इतना दिन शेष लगा, जबकि 5 दिन पहले लगे थे। 21 और 5 कितना हो गया, 26 सही 2/3 दिन। यानी कुल काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 26 सही 2/3 दिन लगेगा। हाँ भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो छोड़कर चली गई, हाँ हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया। एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी के समझ में आ गया बाबू, एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना, बताइए। देखो भाई, 21 या 63, 63 सही 2/3 प्लस 5 कर देंगे, आंसर 26 सही 2/3 आया। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा छोड़ो, फिर नहीं समझ में आया तो क्या पढ़ना जरूरी थोड़ी है। जब वो छोड़कर चली गई तो इसको क्यों पकड़ना है आपको। मैंने कहा बेटा नहीं, इसको पकड़ेंगे, उसके जाने न जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके जाने से बहुत कुछ हो जाएगा। देखो भैया, 30 और 45 का एलसीएम ले लो, कितना है, 90। दूसरा तरीका बता रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, ये 30 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। 45 दिन में 90 तो एक दिन में 2 करेगा। एक बात बताओ, छोड़कर कौन गया, एक बार बताओ, छोड़कर कौन गया, छोड़कर कौन गया, ये बताओ, छोड़कर कौन गया, जल्दी से बताएंगे, छोड़कर कौन गया। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे देखेंगे, एक बार ध्यान से देखो। जब कभी अगर ऐसा हो जाए, कोई दुनिया में आपको शुरुआत में छोड़कर जाने जाए, ए किसी काम को करता है, आपको पता है 30 दिन में करता है, ये 45 दिन में करता है। अब छोड़कर कौन गया, 5 दिन बाद गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। तो ये बता, जो छोड़कर जाता है शुरुआत में उसे अपनी जिंदगी से भगा दो। कितने दिन बाद छोड़ के गई, 5 दिन बाद। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 10 काम। तो 90 में से 10 काम इसने किया, बाकी 80 काम किसने किया है, इसे हमने भगा दिया, मतलब घटा दिया। बाकी 80 काम किसने किया है, अनुज ने किया। अनुज की क्षमता 3, 3 से क्षमता से काम किया, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 सिक्के 18, तो 26 सही 6/3 आ जाएगा। 26 सही 2/3 आ जाएगा, 26 सही 2/3 आएगा, 26 सही 2/3 आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर है, 26 सही 2/3 आएगा। एक सवाल और करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपका, मेरे बच्चे यहां कौन है, यहां मेरे भाई आपका ये है जान, इसका नाम जान है, इसका नाम जान है, और इसका नाम मेरे बच्चे
इसका नाम कुछ भी है, मुन्नी है, इसका नाम जान है, इसका नाम मुन्नी है। ये दोनों मिलकर मेरे भाई किसी काम को अकेले अकेले, ये आपका 25 दिन में जान करता था और मुन्नी कितने दिन में करती थी इस काम को? 30 दिन में। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे भाई 3 दिन बाद मुन्नी छोड़कर चली गई। 3 दिन बाद मुन्नी छोड़कर चली गई। 3 दिन बाद कौन छोड़कर चली गई? मुन्नी छोड़कर चली गई मेरे भाई, छोड़कर चली गई। तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में होगा? हाँ भाई, बताइए भाई। मुन्नी अगर छोड़ के चली गई मेरे भाई 3 दिन बाद, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान से देखो भैया, मैंने कहा 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 25 और 30 का एलसीएम, आप कहेंगे सर कितना आ जाएगा? मैंने कहा बेटा एक काम कर लो, 30 हो गया, बिल्कुल हो गया, 3 पंजे 15 यानी 150 हो गया, 25 छिक्के 150, 30 से 5 बार, बोलो क्लियर है? छोड़कर कौन गया बेटा? आप कहेंगे मुन्नी छोड़कर गई है सर। अब जब मुन्नी छोड़कर गई है तो जो छोड़कर चला गया उसे भगाओ बेटा। और कितने दिन बाद भगाओ? यहां बोला है 3 दिन बाद। तो 3 दिन में इसने कितना काम किया सर? 3 दिन में 15 काम किया था सर। इसका 15 काम करवाया, इसे भगा दिया। तो 150 में से 15 काम इसने किया, तो बाकी 135 काम कौन ने किया है? जान ने किया है। बाकी 135 काम किसने किया? जान ने किया है। तो जान ने मेरे बच्चे किस क्षमता से किया है? 6 से। तो 6 दूनी 12। तो यहां करेंगे 6 दूनी 12, यानी मेरे बच्चे कितना आएगा? ये आपका 22 सही 3/6, या फिर इसको लिख सकते हैं 22.5। 22.5 दिन लगेंगे काम को समाप्त होने में, 22.5 दिन। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 22.5 दिन लगेंगे। तो भैया जो शुरुआत में छोड़कर जा रहा है उसे भगाओ, लठ लेकर उसे भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भगाओ, ठीक है। तो आज जो बात हो रही है वो मेरे भाई बेवफा सनम की बात हुई थी। कल उस सनम की बात करेंगे मेरे बच्चे जिसकी मजबूरी थी, जो ये कहकर जाती है ना कि पापा नहीं मानेंगे, है ना। अब उसकी कहानी कल बताएंगे, ठीक है भाई। उसकी कहानी कल बताएंगे, जो ऐसे कह के जाएगी कि पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा, चलिएगा। तो बेटा कल कहानी उसकी बात करेंगे, आज उसकी बात करी है जो तुम्हें काट के गई है, ठीक है। चलिए आज की कहानी ये थी, बाकी कल मिलेंगे अपनी कहानी की तरफ। लव यू मेरे बच्चे, ध्यान से रखो अपने जीवन को बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेरे भाई कोई भी कभी भी काट सकता है, तो ध्यान से रहो, ठीक है। लव यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। जय